दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई भारी बारिश के इलाकों में जल भराव से जनजीवन बेहाल। सड़कों पर पानी लगने से यातायात प्रभावित, आने जाने वालों को हुई काफी परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आईटीओ पर लगा लंबा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। गाजियाबाद में बीती रात हुई तेज बारिश, हाईवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। जगह जगह जल भराव से जूझते नजर आए लोग, काफी देर तक लगा रहा जाम। नोएडा में बीती शाम से हुई तेज बारिश, सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही में परेशानी। जल जमाव की वजह से बंद हुई गाड़ियां, लोगों को जाम का भी करना पड़ा सामना। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में भरा पानी। बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को भी नुकसान, कई इलाकों में पानी से घिरे। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें और सेना मौके पर तैनात है, लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद। राजस्थान के सवाई माधोपुर के कई इलाकों में बाढ़, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण भी किया। उत्तराखंड के थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, आज भी भारी बारिश का अलर्ट। सीएम धामी ने ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी, थराली के मौजूदा हालात पर हाई लेवल मीटिंग। चमोली के थराली गांव में हुई है भारी तबाही, मलबे में दबे कई घर, एक की मौत, 2 लोग लापता। दिल्ली की सड़कों का हाल जानने निकले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, अधिकारियों के साथ बस में बैठकर लिया जायजा। जयपुर में भारी बारिश से बड़ा हादसा, आमेर किले की 200 फीट की लंबी दीवार ढही, हाथी सवारी अग्रिम आदेश तक बंद। झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर, 5 लोगों की खबर, मौत, कई लोग घायल, 1 शख्स लापता। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क पर बने गड्ढे ने ली डॉक्टर की जान, स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से ट्रक वाले ने कुचला। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, जोगेश्वरी से विक्रोली रिंग रोड तक बने बड़े बड़े गड्ढे, ट्रैफिक हुआ स्लो, दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा। मुंबई में खराब सड़कों पर सरकार की नजर, मंत्री आशीष शेलार बोले कि गणेश चतुर्थी से पहले 8000 गड्ढे भरने का लक्ष्य। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया आईना, कहा कि भारत पाक संघर्ष के मुद्दे पर 50 साल में कभी भी स्वीकार नहीं की है किसी की मध्यस्थता। टैरिफ वॉर पर बोले जयशंकर, सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इस पर नहीं कर सकते समझौता। रूसी तेल खरीदने पर जयशंकर की अमेरिका को दो टूक, कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है तो मत खरीदिए। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत का बड़ा कूटनीतिक फैसला, पोस्टल सेवाओं पर लगी अस्थायी रोक, अब सिर्फ लेटर और $100 तक के गिफ्ट की जा सकती है। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, सर्गियो गोर को भारत में बनाया गया अमेरिका का राजदूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पूर्णिया में करेंगे वोटर अधिकार यात्रा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी यात्रा में शामिल होंगे। पूर्णिया के बाद आज ही अररिया जाएंगे राहुल गांधी, नरपतगंज में करेंगे रात्रि विश्राम। कटिहार में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, कहा कि बिहार चुनाव में वोट चोरी की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा कि आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र बनाकर 4000 करोड़ कमाए हैं, अब चुनाव में होगा इस पैसे का इस्तेमाल। कटिहार में मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी, पानी में उतरकर मखाने की खेती देखी। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि वो सुर्खियां बटोरने के लिए बकवास करते हैं, इससे वोट नहीं बनता, राष्ट्रहित में काम करने से मिलता है समर्थन। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा कि बिहार के चुनावी रण में दोनों चोर का शोर मचा रहे हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का मोदी राहुल पर अटैक, दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बिहार की समस्या पर कुछ नहीं बोल रहे। 130वें संविधान संशोधन बिल पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, कहा कि कैबिनेट ने पीएम को बिल से बाहर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी जी ने प्रस्ताव ठुकराया, कहा कि प्रधानमंत्री भी आम नागरिक है। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत हाई, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का सरकार से सवाल पूछा, क्या ये विपक्षी शासित सरकारों को गिराने की एक और कोशिश? जेल से कोई कैसे सत्ता चला सकता है? उपेंद्र कुशवाहा ने 130वें संशोधन विधेयक का समर्थन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, दिल्ली विधानसभा परिसर में कार्यक्रम होगा। अहमदाबाद में सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 का लोकार्पण करेंगे अमित शाह, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 2500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। एमपी के सीएम मोहन यादव के भगवान कृष्ण पर दिए बयान पर सियासत, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले अपना इतिहास लिखना चाहते हैं सीएम मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर जताया था ऐतराज। उमंग सिंघार ने कहा उन्हें वोट चोरी पर जवाब देना होगा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोली सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल, मेरी और बीजेपी की विचारधारा मिलती जुलती है। पूजा पाल के समर्थन में बोले मंत्री नंद गोपाल नंदी, सपा गुंडों और माफियाओं को पालने वाली पार्टी। एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने पर भड़के उद्धव ठाकरे, पीएम पर साधा निशाना, बोले कि कहां गया उनकी रगों में दौड़ने वाला सिंदूर।
बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक, आकी टीएमसी को लगता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी, ऐसा सीपीएम को भी लगता था। दिलीप घोष ने टीएमसी के बंगाल प्रेम पर उठाया सवाल, कहा कि अगर इतना प्रेम था तो बाहर से चुनाव लड़ने के लिए क्यों बुलाते हैं। दिलीप घोष के बयान पर भड़के कुणाल घोष, कहा कि बंगाली भाषा का अपमान नहीं सहेंगे, ये हमारी मातृभाषा। टीएमसी नेता शशि पांजा का भी दिलीप घोष पर पलटवार, कहा कि पहले वो ये बताएं कि वो बीजेपी में है या नहीं, पार्टी की किसी बैठक में नहीं दिखते। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका आज अपनी पहली भारतीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे, पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। सीएम योगी आज गोरखपुर में करेंगे पटेलगंज गुरुद्वारे के विकास कार्यों का लोकार्पण, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी का सपा पर हमला, गोरखपुर में पहले की सरकार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण था, अब व्यापारियों और बेटियों को गुंडों से कोई खतरा नहीं। हमले को लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का नया बयान आया सामने। वीडियो शेयर कर कहा कि मुझे तूफानों से जूझने की आदत है, असुरी शक्ति से नहीं डरने वाली हूं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिक्किम से किया गिरफ्तार, अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकाने पर ईडी ने मारा था छापा, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने 20,000 श्रद्धालुओं के साथ देखा आपकी अदालत, इंडिया टीवी के पॉपुलर शो को देखते वीडियो भी आया सामने। मनीषा हत्याकांड के विरोधी में भीमसेना ने आज हरियाणा बंद का ऐलान किया, भिवानी जिले में मोबाइल इंटरनेट पर लगाया बैन। अहमदाबाद किडनैप मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमों की गठन की है। अहमदाबाद के कांकड़ा पीठ इलाके में गैंगवॉर में एक युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 10 से ज्यादा लोगों ने 20 तरह घातक हथियारों से वार किया। मुरादाबाद में लड़कियों को किडनैप करने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में घायल हुए आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन, कब्जे से करीब 33 करोड़ की जमीन को कुर्क कराया गया। एमपी के सतना में व्यापारी के साथ मारपीट और गाली गलौज, आरोपी ने उसका आईफोन भी तोड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के कल्याण में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। एमपी के नर्मदापुरम में ट्रेन से ट्रैक पर गिरा सेना का जवान, बाल बाल बची जान, भोपाल से सैनिक अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मेरठ में रील के लिए स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, स्पाइडरमैन की ड्रेस में घंटा घर पर चढ़ा था। यूपी के सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, खेत में मिला शव। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट किया। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कन्नौजिया ढेर, मर्डर डकैती समेत कई मामलों में वांटेड। कन्नौज में साइबर ठगी के बड़े गैंग का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 10 लोगों को पकड़ा, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करते थे करोड़ों की ठगी। ईडी की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम और दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 30 बैंक अकाउंट फ्रीज किए, 8 लग्जरी कारें जब्त की है, करीब 125 करोड़ की ठगी की। आगरा में बसपा नेता हसीन खान की गुंडे, मामूली विवाद में पड़ोसी पर लाइसेंसी पिस्टल तानी। बरेली में 3 बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी तरीके से बनवाया पासपोर्ट, कई विदेश यात्राएं भी की। प्रयागराज एक्सप्रेस में जीआरपी सिपाही ने महिला से की छेड़छाड़, पकड़े जाने पर माफी मांगी, आरोपी सिपाही सस्पेंड। राजस्थान के झालावाड़ में टीचर की हुई जमकर धुनाई, स्टूडेंट के साथ रेप की कोशिश की, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। पीलीभीत में फॉर्च्यूनर और टेम्पो की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। गाजीपुर में विधायक बेदीराम और डॉक्टर में तीखी नोकझोंक, कुर्सी छोड़कर चले गए डॉक्टर साहब, सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे विधायक। छतरपुर में रियासत कालीन महल की दीवार गिरी, एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, कहा कि पूरे महल की जर्जर बिल्डिंग को गिराया जाएगा। यूपी के जालौन में बस स्टैंड पर भिड़े 2 टेम्पो वाले सवारियों को लेकर हुई है मारपीट। बिजनौर में 4 युवकों को अवैध तमंचे के साथ रील बनाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह की गुंडाई, बिजली विभाग के इंजीनियर को जूतों से पीटा। मुंबई में जोर शोर से चल रही है गणेश चतुर्थी की तैयारी, कलाकार भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने में जुटे। एक से बढ़कर एक मूर्तियों से सजे बाजार, खरीदारों की उमड़ रही है भीड़। गाजा में इजरायल के हमले जारी, पिछले 24 घंटे में 61 लोगों की मौत, अब तक 62,622 फिलिस्तीनियों की जान गई। गाजा के शरणार्थी कैंप पर इजरायली सेना ने की बमबारी, हवाई हमले में 14 आम नागरिकों की मौत हुई। इजरायल के तल अवीव में लोगों का प्रदर्शन, बंधक समझते ही
समझौते को लागू करने की मांग की। अमेरिका के लुसियाना में ऑटोमोटिव सप्लाई प्लांट में भीषण आग के बाद लोगों का रेस्क्यू जारी, आसपास के लोगों को घरों में रहने की सलाह। अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुए सड़क हादसे में एक भारतीय समेत 5 लोगों की हुई है मौत। नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी लौट रही थी दूर बस। उत्तर पश्चिमी चीन में भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन पुल, हादसे में 12 मजदूरों की मौत। स्पेन में जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी, फ्रांस समेत यूरोपीय देशों की कई टीमें ऑपरेशन में शामिल। अमेरिकी राज्य हवाई से फिर फटा ज्वालामुखी, धधकते लावा की खौफनाक तस्वीर आई सामने। फिनलैंड में वार्षिक ट्री हंगिंग विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। यूके, ऑस्ट्रिया, मेक्सिको और अमेरिका सहित दुनिया भर के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच आज 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 2-0 से आगे। तीसरा वनडे जीत सीरीज क्लीन स्वीप करना चाहेगी साउथ अफ्रीका की टीम। T20 सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने जमाया था कब्जा। वुमेन्स वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का विशाखापट्टनम में लगेगा ट्रेनिंग कैंप। 25 अगस्त से होगी टीम इंडिया की तैयारी। 24 अगस्त तक खिलाड़ियों को देना होगा रिपोर्ट। भारतीय टीम विशाखापट्टनम में ही खेलेगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना लीग मैच 30 सितंबर से शुरू होगा। महिला विश्व कप 2 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। उज्जैन पहुंचे अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना।